तीस्ता पर है चीन की टेढ़ी नजर। आखिर क्यों बांग्लादेश के साथ आया ड्रैगन? क्या भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ेगा तनाव? सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर गहराया खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। एक तरफ भारत का भरोसा है तो दूसरी तरफ चीन का चेकबुक डिप्लोमेसी। बांग्लादेश में सत्ता बदली तो अब सुर भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद तारिक रहमान की सरकार ने वो कदम उठाया है जिसने नई दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मामला जुड़ा है तीस्ता नदी से, वही तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है, बंगाल को सींचती है और बांग्लादेश की प्यास बुझाती है। लेकिन अब इस पानी में बीजिंग की परछाई साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश ने तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए सीधे चीन का हाथ थामने का मन बना लिया है। क्या ये भारत की घेराबंदी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजिंग की चमकती लाइटें और मेज पर बिछी फाइलें, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ढाका की नई सरकार अब अपनी दिशा बदल रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। एजेंडा साफ था, तीस्ता नदी बहाली परियोजना के लिए चीन का साथ। लेकिन कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, ये बात है उस सेंसिटिव इलाके की जिसे हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये वो पतला सा रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और चीन ठीक इसी के पास अपना पैर जमाना चाहता है। फरवरी में तारिक रहमान की सरकार आने के बाद ये पहला बड़ा विदेश दौरा है। याद रहे, पिछले महीने खलीलुर रहमान भारत आए थे। लेकिन अब चीन के साथ बेल्ट एंड रोड की बात करना और स्वतंत्र विदेश नीति का हवाला देना साफ संकेत है कि समीकरण अब पहले जैसे नहीं रहे। भारत ने 2024 में खुद तीस्ता के संरक्षण के लिए तकनीकी मदद की पेशकश की थी। गंगा जल संधि भी इसी साल खत्म होने वाली है। ऐसे नाजुक वक्त में बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है। तीस्ता प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से की लाइफलाइन है। गर्मियों में यहाँ पानी कम हो जाता है और मानसून में बाढ़ आती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए नदी की गहराई बढ़ानी है, तटबंध यानी कि एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं और सिंचाई के लिए बड़े जलाशय तैयार करने हैं। इसकी अनुमानित लागत करीब $1 बिलियन है। ये प्रोजेक्ट भारत की सीमा के बेहद करीब है। अगर चीन यहाँ कंस्ट्रक्शन करता है तो वो भारत की सामरिक हलचल पर नजर रख सकता है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे का समझौता सालों से लंबित है। यहाँ एक और जानकारी आपको देना बेहद जरूरी है। दरअसल साल 2011 में बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता समझौते पर सहमति बन गई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध की वजह से ये समझौता ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद बंगाल चुनाव में बीजेपी की जब ऐतिहासिक अब जीत हुई है तो उसके बाद बंगाल के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से अटके तीस्ता जल समझौते पर फिर से विचार किया जा सकता है। लेकिन अब इस मामले में चीन की एंट्री ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब एक सवाल है कि क्या चीन इस प्रोजेक्ट के बहाने भारत की सीमाओं के और करीब आ जाएगा या फिर भारत अपनी कूटनीति से ढाका को ये समझाने में कामयाब रहेगा कि पड़ोस का साथ ही सबसे बड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।